नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का कौन बनेगा हरियाणा जी के चैंपियन शो के एपिसोड नंबर 24 में स्वागत है भाई। इससे पहले अपने 23 एपिसोड हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल पर जाकर वो जो 23 एपिसोड हैं वो ज़रूर देख लें भाई। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो एचएससी के अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं उनमें से रोज़ आपकी 20 क्वेश्चन से ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाई जाती है भाई। ठीक है ना, आपके पास 10 सेकंड का टाइमर होता है। ठीक है, और फिर आपको उसके दौरान अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। उसके बाद में उसकी अट्रैक्टिव व्याख्या और शानदार तरीके की इमेज के साथ आपकी एक्सप्लेनेशन करवाई जाएगी भाई। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें चाहे एचएससी की, ज़बरदस्त शो है। प्रैक्टिस के लिए आप पढ़े चाहिए भाई, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपका ज़बरदस्त शो रहेगा भाई। और इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ अपनी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं भाई। देखो पहले क्वेश्चन से, आपका पहला क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए तिल्ला जूता उद्योग, बी पीतल बर्तन उद्योग, सी हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया। 10 सेकंड का समय है। सभी अपना जो सही आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई, अपना जो भी सही आंसर हो। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है भाई आपका बी पीतल बर्तन उद्योग। तो आप इमेज में देख सकते हैं, देखो पीतल के बर्तन है ये। तो ये आपके रेवाड़ी जिले के प्रसिद्ध हैं भाई। ये रेवाड़ी नहीं, पूरे भारत में ही प्रसिद्ध है भाई। ठीक है ना, पीतल के जो बर्तन है, इस कारण रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है भाई। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? पीतल नगरी। यदि आपसे पूछे एग्जाम में कि पीतल नगरी किसे कहते हैं, वो भी आपकी रेवाड़ी को कहते हैं भाई। ठीक है ना, तो इसकी ट्रिक रहेगी रेवाड़ी रसोई पीतल के बर्तन। रेवाड़ी रसोई पीतल के बर्तन। रेवाड़ी का नाम सुनते ही याद रखना रसोई, और रसोई में होते हैं आपके पीतल के बर्तन। आपका अगला सवाल है, देश का ऐसा पहला राज्य है जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया था है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी केरल, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया। 10 सेकंड, करो अपना आंसर कमेंट। जो भी आपका सही जवाब हो कमेंट बॉक्स में लिखें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है सी हरियाणा। यानी जो आपका हरियाणा राज्य है ना, ये देश का पहला राज्य है। देश का क्या है? ये पहला राज्य है हरियाणा। इसकी डेट याद रखना 29 नवंबर 1970। ये बहुत बार पूछी गई है आपकी कि जो हरियाणा में विद्युतीकरण, यानी जो सभी गांवों को विद्युत में बिजली से जो जोड़ दिया गया था, सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी थी, वो आपकी 29 नवंबर 1970 को पहुंचा दी थी भाई सभी गांवों में। यह उपलब्धि किसके काल में हुई? कौन सा मुख्यमंत्री पूछ सकता है आपसे? तो ये हुई थी आपके बंसीलाल के कार्यकाल में हुई थी भाई ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा मतलब देश का ऐसा पहला राज्य बन गया 1970 में। 29 नवंबर, डेट याद रखना 29 नवंबर 1970। और किसके कार्यकाल में? बंसीलाल के कार्यकाल में, जिसने सभी मतलब जो गांव थे उनको बिजली उपलब्ध करवा दी थी भाई। सब गांवों में मतलब बल्ब जला दिए थे भाई आपके। ठीक है ना, तो इसकी ट्रिक रहेगी हरियाणा हर गांव में करंट 1970। हरियाणा हर गांव में करंट 1970। हरियाणा सुनते याद करो, हर गांव में सबसे पहले बिजली 1970 में हरियाणा में। आपका अगला सवाल है, हरियाणा का लिंग अनुपात क्या है? आपके ऑप्शन है ए 850, बी 875, सी 879, डी 885। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया। 10 सेकंड का समय आपके पास। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 879, 879 भाई। ठीक है ना, तो जो हरियाणा का लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना उसके अनुसार 879 भाई। लिंगानुपात का मतलब होता है आपका कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। यानी जो 1000 पुरुष है ना, 1000 पुरुष, उनके ऊपर कितनी महिलाएं हैं भाई। ठीक है ना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यह आपका क्या कहलाता है? लिंग अनुपात। तो हरियाणा में देखो 1000 जो पुरुष हैं और ये महिलाएं कितनी है? 8, 7, 9। तो ये तराजू का पलड़ा एक साइड में है भाई। ठीक है ना, बहुत कम है हरियाणा में लिंग अनुपात। तो सबसे ज्यादा यदि पूछे हरियाणा में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ का है? 9 का है। ठीक है ना, 907 है। और सबसे कम गुरुग्राम का 854 है भाई। ठीक है, आपको तीन या
हरियाणा का पूछे 879, सबसे ज़्यादा पूछे 907 नू का, और 854 किसका है, गुरुग्राम का सबसे कम। 3 आंकड़े याद रखना, 879 हरियाणा का, 907 सबसे ज़्यादा नू का, 854 गुरुग्राम का सबसे कम। ठीक है, तो ये 3 आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। तो इसकी ट्रिक रहेगी हरी 8 याना 79, तो ये हो जाएगा 879। ठीक, 879, 879 या फिर 879, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं भाई। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है। आपके ऑप्शन है ए फरीदाबाद, बी करनाल, सी गुरुग्राम, डी हिसार। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया, करो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। 10 सेकंड का समय है आपके पास। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका बी करनाल में भाई। तो जो आपकी NBAGR राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, यानी जब पशुओं की बात आएगी ना, पशु से रिलेटेड जो भी काम है ना, वो आपके लगभग करनाल और फिर दो हिसार, दो ही ऐसे हैं जहाँ होते हैं भाई। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो आपका कहाँ है, करनाल में भाई है। ठीक है ना, और ये किसके अंतर्गत आता है, ICAR के अंतर्गत आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है ना, उसके अंतर्गत आता है भाई। और इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो 19 जुलाई 1985 को की गई थी भाई। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो संस्थान है इसकी स्थापना 19 जुलाई 1985 को की गई थी। अब इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो क्या था, कि जो पशुओं की जो नस्ल है ना, उनका संरक्षण किया जाए जा सके, और उनकी जो नस्ल है वो सुधारी जा सके, मतलब। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य था भाई स्थापना का। तो ये आपका रह जाएगा करनाल 1985 में। ठीक है, करनाल। किसान प्लस पशु रिसर्च का कमाल, किसान प्लस पशु रिसर्च का कमाल। करनाल सुनते याद करो, पशु अनुसंधान कहाँ होंगे, करनाल में होंगे भाई। पशुओं की जो रिसर्च होगी वो कहाँ होगी, करनाल में। आपका अगला सवाल है, तोशाम हिल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए रोहतक जिले में, बी भिवानी जिले में, सी हिसार जिले में, डी महेंद्रगढ़ जिले में। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है, 10 सेकंड का समय है आपके पास। जो भी आपका सही जवाब है अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका बी भिवानी जिले में। तो जो आपकी तोशाम हिल है ना भाई, आपकी तोशाम हिल वो आपकी कहाँ है, भिवानी जिले में है भाई। ठीक है ना, आप इमेज में देख सकते हैं, ये तोशाम हिल है यानी भिवानी। जो अरावली पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला उसी का हिस्सा है भाई। ठीक है ना, ये वाली ये क्या है, तोशाम हिल है, और ये आपकी कहाँ है, भिवानी में भाई। तो ये ट्रिक रहेगी, तोशाम बोलते भिवानी याद करो, तोशाम बोलो भिवानी याद करो, तोशाम बोलते भिवानी याद। आपका अगला सवाल है, प्रियदर्शिका और रत्नावली के रचयिता कौन थे। आपके ऑप्शन है ए सम्राट हर्षवर्धन, बी सम्राट अशोक, सी मोहम्मद गोरी, डी सम्राट चंद्रगुप्त। और भाई आपका समय शुरू हो गया है, टाइमर 10 सेकंड का समय है। करो अपना जो भी सही आंसर आपका हो कमेंट बॉक्स में सभी टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका सम्राट हर्षवर्धन। तो कल मैंने बताया था आपको, जो एपिसोड इससे पहले वाला था अपना 23वां, उसमें बताया था कि जो हर्षवर्धन है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। कोई भी ऐसे एग्जाम नहीं होगी जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन हर्षवर्धन के ना पूछे जाए भाई। तो इसे तो आप इंपॉर्टेंट ही कर लेना। ठीक है, इसमें देखो मैंने आपको कल ही बताया था कि हर्षवर्धन है, इसकी 3 नाटक हैं। ठीक है, संस्कृत के, एक तो है प्रियदर्शिका, एक है रत्नावली और एक है नागानंद। तो ये तीनों आप NRP बताया था ना कल, NRP प्रियदर्शिका, ठीक है ना, रत्नावली और नागानंद, ये बताए थे कल। और ये आपके क्या है, संस्कृत नाटक हैं, और इनकी रचना तो की थी सम्राट हर्षवर्धन ने। और एक और चीज है, आपसे पूछे एग्जाम में कि जो हर्षचरित है, हर्षचरित, इसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, इसकी रचना आपकी बाण भट्ट ने की थी भाई। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तो आपके क्या होंगे, हर्षवर्धन की हैं, संस्कृत के नाटक है भाई ये। ठीक है ना, नाटक है।
और हर्ष चरित्र, जो हर्ष का जो जीवन चरित्र है वो लिखा है बाणभट्ट ने भाई। ठीक, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो इसकी ट्रिक है हर्ष का रतन रत्नावली, हर्ष की प्रिया प्रियदर्शिका। मतलब हर्ष का जो रतन है वो रत्नावली है और हर्ष की प्रिया है प्रियदर्शिका, यानी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। जहां ये हर्ष दिखे वहीं इन नाटकों का लेखक। आपका अगला सवाल है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1 जनवरी 1966, बी 8 मार्च 1966, 1 नवंबर 1966, डी 21 अक्टूबर 1966। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है, करो कमेंट अपना आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका सी 1 नवंबर 1966। ये आप इमेज में देख सकते हैं, 1 नवंबर 1966 हरियाणा। तो हरियाणा राज्य का जो गठन है आपका 1 नवंबर 1966 को किया गया था भाई। और ये आपको पंजाब से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, और किसने किया था गठन? सरदार हुकुम सिंह समिति में। समिति आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है भाई। चलो डेट तो आप बता दोगे 1 नवंबर 1966, लेकिन किससे अलग किया? पंजाब से। और जो समिति पूछ सकते हैं कि किस समिति के आधार पर इसका किया गया? सरदार हुकुम सिंह समिति। और भारत का कौन सा राज्य बना भाई? ये 17वां राज्य बना था भारत का हरियाणा। ठीक है ना, सरदार हुकुम सिंह समिति, ये इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, समिति आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक, तो ट्रिक है नवंबर में नया हरियाणा, नवंबर में नया हरियाणा, 1 नवंबर हरियाणा डे, 1 नवंबर हरियाणा डे, यानी हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966। देखो अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 25350 462, बी है 25341 462, सी है 25349 462, 255 51 565। और भैया आपका टाइमर शुरू हो गया है, करो अपना आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी 25351 462। इसी तरीके से याद रखना आप इसको, दो से जैसे बताया ना मैंने आपको, 25351 462, इस प्रकार याद करना इसको। देखो 253 253 ठीक है ना, 253 तो ट्रिक रह जाएगी ये 25 35 14 62, इस प्रकार से कर लेना, या फिर इससे याद करो, ये बढ़िया रहेगा आपका 253 51 462, इस वाले, इससे एग्जाम बहुत जल्दी याद रहेगा। ठीक है ना, 253 51 462, जैसे ऑप्शन में आप देख सकते हैं, जैसे दो सब में है, देखो 253, ये 253 और ये 253, तो ये जो आपका 255 वाला ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, वैसे ही 253 है, फिर 51 है, देखो 51 वाला ये 50 है, ये भी नहीं होगा, ये 49 है, 462 है लेकिन 51 है, 253 51 462, तो आप इसे ऐसे याद रखें 253 51 462, इस प्रकार से आप इसको याद रखें तोड़ के, ये सही याद रहेगा आपका। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका हरिगंधा क्या है? हरिगंधा क्या है? आपके ऑप्शन है, एक पौधे का नाम, बी एक प्रकार का फल, सी एक दूरदर्शन केंद्र, डी हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका। और ये आपका टाइमर शुरू हो गया है भाई 10 सेकेंड का, करो अपना आंसर। जो भी आपका सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका। तो जो आपकी हरिगंधा है ना भाई, हरिगंधा, ये जो हरियाणा साहित्य जो अकादमी है उसकी एक पत्रिका है भाई, साहित्यिक पत्रिका है, जिसमें साहित्यिक संस्कृति कला से संबंधित रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं, यानी साहित्य पत्रिका है ये। इस प्रकार से याद रखना, ये क्या है? एक पत्रिका है। ठीक है ना, तो इसकी ट्रिक रहेगी हरिगंधा, हरि यानी हरियाणा, गंधा यानी साहित्यिक खुशबू, हरियाणा की साहित्यिक खुशबू, तो ये हो जाएगी आपकी हरियाणा की पत्रिका। ठीक है ना, हरियाणा की साहित्यिक खुशबू, तो साहित्य किस में होगा? पत्रिका में, तो हरियाणा की साहित्यिक पत्रिका है भाई ये। ठीक है ना, आपका अगला सवाल है, किस देवी के नाम पर जींद जिले का नामकरण हुआ? आपके ऑप्शन है ए ज्वाला देवी,
बी जगदम्बा देवी, सी जयंती देवी, डी इनमें से सभी। और ये आपका टाइमर शुरू हो गया भाई। करो अपना आंसर कमेंट में, जो भी आपका आंसर हो करें भाई कमेंट बॉक्स में सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, जयंती देवी। तो जो जींद जिला है ना आपका, जींद, इसका जो नामकरण आपका जयंती देवी के नाम पर किया गया था भाई। ठीक है ना, यहाँ जयंती देवी थी जींद में, उन्हीं के नाम पर इसका नाम जींद किया गया था भाई। ये बहुत प्रसिद्ध देवी है और ये देख सकते हैं आप, ये जयंती देवी का मंदिर है भाई। ठीक है ना, तो इसी कारण जींद का नाम जयंती के नाम पर क्या पड़ा था, जींद जिले का नाम भाई। ठीक, तो जींद जयंती दोनों में जय जय है, तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, दोनों में कॉमन, जींद में जय, जयंती में जय। आपका अगला सवाल है, गुजरी महल स्थित है, आपके ऑप्शन है ए फतेहाबाद में, बी अम्बाला में, सी सिरसा में, डी हिसार में। और भैया आपका समय शुरू हो गया है, 10 सेकंड का समय आपके पास। जो भी अपना सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका डी हिसार। तो जो आपका गुजरी महल है ना भाई, गुजरी महल, ये हरियाणा के हिसार जिले में है भाई आपका। ठीक, इसका जो निर्माण था आप देख सकते हैं इमेज में, ये गुजरी महल आपका, इसका निर्माण था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था भाई। ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने, जो उनकी प्रिय रानी थी, गुजरी थी प्रेमिका, उन्हीं की यादगार में इसका निर्माण करवाया था और उसी के नाम से इसे गुजरी महल कहा जाता है भाई। ठीक है ना, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था भाई इसका निर्माण। ठीक है, गुजरी महल का। तो ये ट्रिक रहेगी, गुजरी रानी हिसार की कहानी, गुजरी रानी हिसार की कहानी, गुजरी महल हिसार। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, हिसार में। अगला सवाल है आपका, निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। आपके ऑप्शन है ए अगर गणराज्य, बी कुणिद गणराज्य, सी अर्जुनाइन गणराज्य, डी योद्धे गणराज्य। और आपका समय वही शुरू होता है अब। करो कमेंट, आपका टाइमर शुरू हो गया भाई, 10 सेकंड का समय आपके पास। करो अपना आंसर कमेंट में। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, योद्धे गणराज्य। ठीक है ना, तो जो महाभारत का द्रोण पर्व है भाई, महाभारत का द्रोण पर्व, इसमें आपका जो योद्धे गणराज्य है ना उसका उल्लेख मिलता है भाई। तो योद्धे जो गणराज्य है भारत का एक प्रमुख गणराज्य था भाई। ठीक है ना, और ये हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में स्थित था योद्धे गणराज्य। और हरियाणा के जो इतिहास है इसमें योद्धे गणराज्य भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसकी ट्रिक रहेगी युद्ध वाले योद्धे, तो द्रोण पर्व युद्ध और युद्ध रखो मतलब योद्धे। तो आपका द्रोण पर्व में जो युद्ध गणराज्य का उल्लेख है। अगला सवाल है भाई आपका, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। आपके ऑप्शन है ए कौशल, बी अंग, सी मगध, डी कुरु। और ये आपका टाइमर शुरू हो गया है भाई। करो अपना आंसर कमेंट में, 10 सेकंड का टाइम है भाई आपके पास। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुरु। ठीक है ना, तो जो प्रारंभिक ऐतिहासिक जो काल था उसमें जो हरियाणा क्षेत्र था ना, ये हरियाणा आपका जो कुरु महाजनपद होते थे, जैसे 16 महाजनपद होते थे भाई, 16 थे। ठीक है ना, कितने जनपद थे, 16 महाजनपद थे, उनमें एक कुरु महाजनपद था ही। ठीक है ना, ये कुरु ऊपर वाला, तो इसी का हिस्सा हुआ करता था भाई हरियाणा। ठीक है ना, हरियाणा क्या था, इसी का हिस्सा होता था भाई हरियाणा, कुरु महाजनपद का। तो इसकी ट्रिक रहेगी कुरुक्षेत्र हरियाणा, तो कुरु भी कहाँ होगा, हरियाणा में, यानी कुरुक्षेत्र कुरु, कुरुक्षेत्र जहाँ कुरु हरियाणा वहीं और कुरु भी वहीं, यानी दोनों कुरुक्षेत्र और कुरु हरियाणा के हिस्से हो जाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका, छछरौली तहसील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए करनाल, बी अम्बाला, सी यमुनानगर, डी कुरुक्षेत्र। और आपका समय शुरू हो गया है टाइमर। करो अपना आंसर कमेंट में, जो भी आपका आंसर हो सही। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका सी, यमुनानगर।
तो जो आपको देखो तहसील या कोई विशेष जगह पूछी जाती है ना एग्जाम में, जैसे छतरौली पूछी है कि भाई छतरौली तहसील किस जिले में, इसका कारण क्या है पूछने का, इसका कोई ना कोई विशेष, यदि कोई जगह है ना उसकी कोई विशेषता होगी ना, जैसे अलग से कोई विशेष उसमें है तो वो पूछी जाएगी भाई एग्जाम में आपकी। ठीक है, तो जैसे छतरौली है आपका, तो छतरौली क्यों पूछा, इसका कारण है कि जो छतरौली है ना ये हरियाणा का चेरापूंजी कहलाता है, इस कारण ही पूछा गया भाई आपका। तो हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, छतरौली। कारण यहाँ देखो वर्षा हो रही है, आप इमेज में देख सकते हैं, हरियाणा की सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ, तो इस कारण इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। और ये आपकी कहाँ होगी, यमुनानगर जिले में वही छतरौली कहाँ है आपकी, ये यमुनानगर जिले में। तो छछरौली ज्यादा बारिश यमुनानगर, तो बारिश वाला क्षेत्र यमुनानगर यानी छछरौली, इस कारण ये पूछी जाती है भाई एग्जाम में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला है किसके नाम पर हिसार जिले का नामकरण हुआ था। आपके ऑप्शन है ए पाणिनि ऋषि, बी श्रवण कुमार, सी 4 किले, डी 5 कुएं। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया, करो अपना आंसर कमेंट में, जो भी आपका आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 4 किले। तो जो भाई हिसार है ना, आप इमेज में देख सकते हैं, ये हिसार है भाई। ठीक है, तो हिसार है ना, इसका जो नामकरण किया गया था फारसी शब्द है। ठीक है ना, फारसी भाषा के शब्द से हुआ इसका निर्माण हिसार से। आपसे पूछे कि जो हिसार है ये किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा से। ठीक, और इसका अर्थ होता है किला। हिसार है ये फारसी भाषा का शब्द है भाई, एक ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, किस भाषा का शब्द है, फारसी। और इसका मतलब क्या होता है, किला या फिर दुर्ग। कितने किले हैं यहाँ, 4 किले। कितने किले हैं, देखो ये 4 किले, 1 2 3 और 4, या 4 किले हैं। और इनका निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह ने। ठीक, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हिसार पड़ा। और कब करवाया, 1354 में। कब करवाया था, 1354। और किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये आपके फैक्ट हैं भाई सारे। फारसी भाषा का शब्द है, क्या मतलब होता है उसका, किला होता है। और कितने किले बनवाए, 4। किसने बनवाए, फिरोज शाह तुगलक ने। और कब बनवाए, 1354 में भाई। ठीक है ना, और यही आपका गुजरी महल भी है भाई, वो भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, अभी बताया ना मैंने आपको। गुजरी महल भी कहाँ है, हिसार में ही आपका। ठीक, और जो आपका देखो ऑप्शन में एक ऑप्शन और है, 5 कुएं। ये जो आपका 5 कुएं है ना, ये पंचकुला है। ठीक है ना, आपका क्या है, ये पंचकुला है भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी इसार, मतलब ईसा का मतलब किला, और कितने किले, 4 किले। तो हिसार मतलब 4 किले। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में हरियाणा के जिलों की संख्या है। आपके ऑप्शन है ए 15, बी 17, सी 19, डी 23। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया, करो कमेंट में। वर्तमान में बताना है भाई आपके कितने जिले हैं हरियाणा में। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 23 जिले हैं हरियाणा में। लेकिन ये क्वेश्चन जब उस टाइम आया था उस टाइम 22 थे भाई। अभी हाल ही में नया 23वां जिला आपका बनाया गया है, और वो बनाया गया है भाई आपका हांसी को। कौन सा बनाया गया है, 23वां जिला हांसी। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना, भी बनाया गया है। इससे पहले हरियाणा में 22 जिले थे। ठीक, अब बात करें कि हरियाणा वर्तमान में 23 जिले हैं, 23वां आपका हांसी बनाया गया है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला आपका सिरसा है। ये देखो आप देख सकते हैं क्षेत्रफल, इसमें सबसे बड़ा आपका सिरसा है। और जो क्षेत्रफल है उसमें फरीदाबाद ये वाला, ये आपका सबसे छोटा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सिरसा और सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद है आपका। ठीक है, तो हरियाणा में 23 जिले, 2 + 3 यानी 5 आपको ध्यान रखने हैं, 2 + 3 5 यानी 23। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSC की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1970, बी 1980, सी 1967, डी 1989। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया, आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया HSC। बताओ भाई HSC की स्थापना। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका ए 1970। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये आपका पंचकुला में है भाई,
ये आपका पंचकुला सेक्टर 2 में है भाई। ठीक है, तो ये हो गया। इसका गठन 28 जनवरी 1970 को किया गया था भाई, और इसे जो दर्जा दिया गया ये 2005 में दिया गया भाई, 28 फरवरी 2005 को, और इसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। 1970, 2005 और पंचकुला। तो ट्रिक रहेगी, हरियाणा बना 1966 में, 4 साल बाद एचएससी, यानी 1966 में 1 नवंबर 1966 हरियाणा बन गया, उसके 4 साल बाद में एचएससी का गठन किया गया था। इस प्रकार से आप ध्यान रखते हैं कि हरियाणा के गठन के 4 साल बाद यानी 1970 में। ठीक, 1966 + 4 1970। आपका अगला सवाल है, हरियाणा का कौन सा शहर उद्यानों का शहर एवं धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए रेवाड़ी, बी यमुनानगर, सी कुरुक्षेत्र, डी करनाल। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई आज का अपने हिस्सों में। तो आपको टाइप करो अपना आंसर जो भी सही हो, और अपना लास्ट में स्कोर भी टाइप करना भाई, कितना स्कोर है आपका। आपका समय समाप्त हो गया, और इसका सही जवाब है आपका सी कुरुक्षेत्र। तो जो आपकी धर्मनगरी है ना, धर्मनगरी, और जो उद्यानों का शहर है वो आपको कुरुक्षेत्र को कहा जाता है भाई। धर्मनगरी, ठीक है ना, धर्म की नगरी, और उद्यानों का शहर किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। तो कुरुक्षेत्र धर्म प्लस उद्यान, यानी धर्मनगरी और उद्यान कहाँ है आपके? कुरुक्षेत्र में। आपका अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, जो एचपीएससी है आपकी, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल। और भैया आपका समय शुरू हो गया है, टाइमर करो कमेंट में। समय समाप्त हो गया है, और इसका सही जवाब है आपका डी राज्यपाल। यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग है आपकी, जो है एचपीएससी हरियाणा में, एचपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है भाई। किसी भी स्टेट में जो राज्य लोक सेवा आयोग होती है उसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। और ये किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं ये भी पूछ सकते हैं आपसे, अनुच्छेद 315 के तहत की जाती है भाई। ठीक है ना, तो ट्रिक रहेगी, स्टेट का काम गवर्नर का नाम, राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल नियुक्ति, राज्य स्टेट का काम गवर्नर का नाम। अगला सवाल है, और अपने शो का भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? आपके ऑप्शन है ए शेख फरीद, बी शेख उस्मान, सी शेख जमाल, डी शेख मोहम्मद तुर्क। और ये आपका टाइमर शुरू हो गया भाई, और कमेंट में अपना आंसर करो, और साथ में जो अपना स्कोर है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और वो क्वेश्चन भी कमेंट करो भाई। समय समाप्त हो गया, और इसका सही जवाब है आपका शेख मोहम्मद तुर्क। तो जो हरियाणा के प्रथम जो सूफी संत हैं आपके वो मोहम्मद तुर्क हैं भाई। ठीक है ना, और इसने सूफीवाद की स्थापना की, शुरुआत की। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट कवि हैं भाई, तो ये सूफी कवि हैं। तो ट्रिक रहेगी, तुर्क आया सूफी लाया, यानी तुर्क शेख मोहम्मद तुर्क सूफी कवि हैं भाई, पहला सूफी संत मोहम्मद तुर्क। तो भाई अपना ये एपिसोड के हमने 20 क्वेश्चन कर लिए आज के, और अपना 24 नंबर एपिसोड था। ज़बरदस्त क्वेश्चन थे भाई, और इसकी जो पीडीएफ है ना अपनी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अपना टेलीग्राम, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, पथ टू सिलेक्शन नाम से है, वहाँ आप जाओगे टेलीग्राम में तो आपको वहीं पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना भाई। ज़बरदस्त शो है अपना, प्रैक्टिस आपको शानदार करवाई जाएगी। आप भले ही किसी के बैच से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, जहाँ मर्जी पढ़ लेना, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस होगी ना प्रीवियस ईयर से होगी, और इसी सोच से आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो देखने को मिलेंगे भाई। एग्जाम तक आपके बहुत क्वेश्चन करवा देंगे, रोज 20 से क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो रोज आप रात 8 बजे आ जाना, और अपनी आधे 25 से 30 मिनट के लगभग समय लगता है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन की ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, क्लास में आपको याद करवा दी जाएगा। यानी इस बैच शो का 2 फायदे हैं, एक तो आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी प्रीवियस ईयर से, साथ में जैसे आप, और साथ में आपको क्या है, क्लास में आपको याद करवा दिया जाएगा। यानी दोनों चीज़ है, प्रैक्टिस और आपको याद करवाने की, क्लास में ही बिल्कुल निश्चित आपको करवा दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड 25 नंबर में, और तब तक के लिए धन्यवाद।